2 साल पहले मेरी और पूनम की शादी हुई थी। उसके आने से पहले मेरे परिवार में मेरी मम्मी और मैं सिर्फ 2 ही लोग थे। जब मैं कॉलेज में था तभी पापा की मौत हो गई थी। अब जब मैं और पूनम अपने काम पर चले जाते हैं तब मम्मी घरेलू कामगार महिला के साथ घर पर रहती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था मगर अचानक लॉकडाउन हो गया। ऐसे में अब घरेलू कामगार महिला घर पर आ नहीं सकती थी, तो हम सभी ने एक एक काम खुद करने का फैसला किया। ना चाहते हुए भी मम्मी ने यह कहते हुए घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी ली कि इससे थोड़ी कसरत हो जाएगी और रोज ना टहल पाने की कसर भी पूरी हो जाएगी। पूनम खाना बनाने के लिए तैयार हो गई। मेरे जिम्मे कपड़े और बर्तन साफ करने का काम आया। हमने सभी घरेलू जरूरी सामानों को जमा करके रख लिया, जिसमें ढेर सारे कॉन्डम्स भी शामिल थे। सेक्स के समय कॉन्डोम का इस्तेमाल करना लगभग हमारी आदत में शामिल था। चूँकि आमतौर पर मेरी मम्मी ही घर के कूड़े का डिब्बा खाली करती थीं, इसलिए हम इस्तेमाल के बाद कॉन्डोम को पेपर में लपेटकर अपने रूम में रखते थे और ऑफिस जाते समय मैं अपनी बिल्डिंग के सार्वजनिक कूड़ेदान में उसे डाल दिया करता था। लॉकडाउन के बाद हमें जो सबसे पहली दिक्कत आई वह इस कॉन्डोम को फेंकने से जुड़ी थी। मम्मी के जिम्मे साफ सफाई और कूड़ा फेंकने का काम था। ऐसे में उसी डस्टबिन में कॉन्डोम डालने के बारे में सोचना भी मुश्किल था। तब मैंने एक प्लान बनाया। मैंने मम्मी से कहा कि डस्टबिन खाली करने का काम मैं करूंगा। शुक्र है कि वो मान भी गईं। इसी दौरान मुझे बिल्डिंग से नीचे उतरे बिना कचरे वाले ट्रक में कचरा डालने का एक उपाय सूझा। हम पहले फ्लोर पर रहते हैं। मैंने डस्टबिन के हैंडल में एक रस्सी बांध दी और कूड़े वाला ट्रक आने पर मैं रस्सी के सहारे डस्टबिन को ट्रक में पलट देता था। उसमें इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डोम भी चला जाता था। मेरा यह प्लान अगले कुछ दिनों तक बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर उस रोज मैंने और पूनम ने देर रात में सेक्स किया। मैंने कॉन्डोम को एक अखबार में लपेटा और उसे हमेशा की तरह बेड के नीचे रख दिया। उसके बाद मुझे अपने ऑफिस का काम खत्म करना था, इसलिए मैं काम में जुट गया। मैं काफी देर से सोया और मेरी नींद तब खुली जब फर्श पर किसी के झाड़ू पोछा करने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं तुरंत घबरा गया लेकिन सोने का नाटक करता रहा। मेरी चिंता जायज थी। पेपर में लिपटा बेड के नीचे पड़ा वो इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डोम मम्मी के हाथ लग गया। फिर तो कुछ पल के लिए कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। मैंने तिरछी नजर से देखा कि मम्मी ने पेपर खोला और तुरंत कमरे से बाहर निकलकर उसे कॉमन बालकनी के डस्टबिन में डाल दिया। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया हूँ। मैंने खुद को कोसा कि मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ। फिर हम रोजमर्रा के कामों में वैसे ही जुट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस शाम डिनर के बाद जब मम्मी सोने चली गईं, तब मैंने पूनम को उस घटना के बारे में बताया। पूनम जोर से हंसते हुए बोली, ओह, अब मुझे समझ में आया कि वो आज दोपहर से अपना काम क्यों बदलना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि वो खाना बनाएंगी और उनकी जगह मैं घर की साफ सफाई करूं। पूनम आगे कहती है, अब तक तो मैं यह सोच रही थी कि उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा है, मगर अब जाकर मुझे समझ आई कि बात तो कुछ और ही है। बेशक माँ को पता है कि हम सेक्स करते हैं, इसमें चिंता की क्या बात है। दरअसल कल ही जब हम रामायण देख रहे थे तो माँ ने पूछा, तुम लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो क्या? फिर तुरंत ही बोली कि इस लॉकडाउन के दौरान प्रेगनेंसी का जोखिम उठाना ठीक नहीं होगा, और आज उनके हाथ कॉन्डोम लग गया। वाह क्या संयोग है। पूनम तो हंसते हंसते बिस्तर पर गिर ही गई। जब उसकी हंसी रुकी तो वो बोली, सोचकर मुस्कुराया जिसने पूनम और मम्मी को जोड़े रखा था। 3 सदस्यों के इस छोटे से परिवार में हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते हैं। इस बात की मुझे बेहद खुशी हुई। अगले दिन माँ ने आकर मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, बेटा, कचरे के डिब्बे को खाली कर दो, इसमें जो भी है मैं नहीं देखना चाहती। यह सुनकर हम सभी जोर से हंस पड़े।